क्या होगा जब घर की असली शक्ति लौटेगी? क्या होगा जब माँ दुर्गा का गुस्सा पूरे घर को हिला देगा? क्या होगा जब झूठ और घमंड के राजमहल की नींव खुद उसकी मालिक तोड़ देगी? स्वागत है दोस्तों उस कहानी में जो हर घर की सच्चाई को दिखाएगी, जहां बहुओं की मेहनत और सास की इज्जत दोनों दांव पर हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब अचानक घर के दरवाजे पर तेज कदमों की आहट गूंजती है। हर कोई ठिठक जाता है, आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि यह कदम किसी और के नहीं बल्कि खुद दुर्गा देवी के हैं। अधूरी तीर्थ यात्रा छोड़कर वे लौट आई हैं और उनके चेहरे पर वह आंधी है जो सब कुछ बदलने वाली है। श्रद्धा के साथ घर में कदम रखते ही वे देखती हैं कि सब कुछ शांत है, मगर इस सन्नाटे में बहुत कुछ छिपा है। आना, चारू, मीता और मंजली चारों बहुएं बाहर दुनिया में नाम कमा चुकी हैं और बेस्ट बहू ऑफ द ईयर का अवार्ड लेकर लौटी हैं। मगर जब वे अपनी सास का आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं तो घर की दीवारें गुस्से से कांप उठती हैं। श्रद्धा सब कुछ कह देती है, माँ, आपके जाने के बाद पोल्टू और ठाकुर जी ने हमें इस घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि हमने आपको तीर्थ यात्रा पर भेजा। बहुओं की आंखों में आंसू हैं, मगर इज्जत सलामत है। आहना की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्द तलवार की तरह निकलते हैं। माँ, हमने कभी इस घर की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन हमें सड़क पर ला दिया गया। यह सुनते ही दुर्गा देवी की आंखें लाल हो जाती हैं और वह तूफान बनकर पोल्टू के सामने जाती हैं। बिना कुछ कहे उनका हाथ पोल्टू के गाल पर पड़ता है, जैसे पूरी धरती हिल उठी हो। पोल्टू हक्का बक्का रह जाता है और ठाकुर जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? यह घर मेरा है, मेरी बहुओं का है, और कोई इसे छू भी नहीं सकता। वे पोल्टू और ठाकुर जी दोनों को बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं, आज से तुम दोनों इस घर में कदम नहीं रखोगे। अगर बुआ जी को इनके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन इस घर की दहलीज अब तुम्हारे लिए नहीं है। बुआ जी गुस्से से जल उठती हैं, लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में ऐसी दृढ़ता है कि कोई कुछ कह नहीं पाता। पारो डर जाती है, मगर दुर्गा देवी उसे सांत्वना देती हैं, पारो, तुम और तुम्हारी बेटी यहीं रहो। मैं सिर्फ उन्हें सिखा रही हूँ जिन्होंने इस घर की नींव हिलाने की कोशिश की थी। पोल्टू और बुआ जी घर छोड़कर छोटे से किराए के मकान में चले जाते हैं। अंधेरी गलियां, तंग कमरा और सन्नाटा उन्हें एहसास दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया है। रातें बेचैन हैं, पछतावा हर सांस में है। उधर घर में दुर्गा देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। आहना हर पल उनके साथ रहती है, दवा देती है, हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि माँ दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। एक रात वह सोचती है कि शायद छोटू दादा को बुला लिया जाए, माँ का मन बहल जाएगा। छोटू दादा दुर्गा देवी के बचपन के दोस्त हैं, जिनका नाम सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आहना चुपके से उन्हें फोन करती है। छोटू दादा खुशी से कहते हैं, बेटी, अब आना ही पड़ेगा, लेकिन किसी को मत बताना। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। छोटू दादा अचानक घर पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी और बुआ जी के चेहरे बदल जाते हैं। बुआ जी गरजती हैं, यह कौन है? दुर्गा देवी शांत स्वर में कहती हैं, यह मेरे पुराने दोस्त हैं, आहना ने मेरी तबीयत के लिए बुलाया है। सब चुप हो जाते हैं।